कहानी का भाग 23। काली शक्ति और हाईवे जाम। रात को गांव में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई थी, जिसे अंजाम दिया था अर्जुन के अंदर रहने वाले मयंक कुमार ने। और अब वो निश्चिंत होकर सोया हुआ था, जिसे देवेंद्र सिंह जगा रहे थे। और अर्जुन उठकर दरवाजा खोल देता है। अर्जुन, क्या हुआ पापा? थोड़ी देर और सोने दो। देवेंद्र सिंह, बेटा मैं खेत में जा रहा हूं, अगर तुम्हें समय मिले तो तुम भी आ जाना। आज थोड़ा सा खेतों के किनारे बनाने हैं। अर्जुन अपने पिता की बात सुनकर, क्या कह रहे हो पिताजी? मैं क्या खेत में काम करूंगा? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं अभी बता रहा हूं, मेरा इंतजार मत करना। आशा देवी, राधा, देवेंद्र अर्जुन के सीधे तौर पर ना कह देने की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। उसने ऐसा कभी नहीं कहा था। उसे तो खेतों से लगाव था और हमेशा खेत पर अपने पिता की सहायता करवाने अवश्य जाता रहता था। अर्जुन लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए, अच्छा जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बाजार घूमने जाना है। बहुत दिन हो गए शहर की तरफ घूमने नहीं गया हूं। और मस्ती से चलता हुआ बाथरूम की तरफ पड़ जाता है। तीनों उसके इस तरीके को देखकर असमंजस में फंस जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। राधा, पापा आपको विश्वास है ना? अघोरी बाबा ने भैया के ऊपर से भूत को भगा दिया है। कल रात भी भैया के कमरे में सारे सामान के गिरने की आवाज आ रही थी, और जब मैं भैया के कमरे में गई तो सब कुछ ठीक था, पर भैया मुझे थोड़े अपसेट लग रहे थे। आशा देवी, राधा ठीक कह रही है। तुम अघोरी बाबा के पास जाओ और उनसे पता करो क्या सब कुछ ठीक है। खेत में शाम के टाइम चले जाना। देवेंद्र सिंह कुछ सोचने लग जाते हैं। इस वक्त तो अघोरी बाबा अपने तप में बैठ जाते हैं। मैं शाम के वक्त ही वहां जाऊंगा। अभी मैं खेत में जा रहा हूं। और थोड़ी सी परेशानी की मुद्रा में वहां से चले जाते हैं। अर्जुन अपने मां बाप की बात सुन रहा था और उसके चेहरे पर मक्कारी वाली मुस्कान आ रही थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी तैयार होकर बाहर आ जाता है और अपनी साइकिल उठाकर एक तरफ चल देता है। उसकी साइकिल इतनी तेज चल रही थी जैसे उस पर पंख लगे हों। लोग हैरानी से अर्जुन को देख रहे थे कि कितनी तेज पैडल कैसे मार रहा है। अर्जुन अपनी मस्ती में विक्की के घर पहुंच चुका था और बाहर से ही विक्की को आवाज देकर बुलाता है। अर्जुन, विक्की, विक्की बाहर आओ। अर्जुन की तेज और तीखी आवाज सुनकर विक्की भागते हुए बाहर आ जाता है और उसके पीछे पीछे मिलन सिंह भी। मिलन सिंह, अरे अर्जुन बेटा, तुम सुबह सुबह? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो कोई सपना वगैरह नहीं आ रहा ना? अर्जुन, नहीं अंकल जी, अब मैं एकदम ठीक हूं। और एक अलग ही एक्टिंग करता है। विक्की, तो कहां चलने का इरादा है बॉस? नदी की तरफ चले घूमने? मिलन सिंह विक्की की बात सुनकर, नहीं बेटा, नदी की तरफ मत जाना तुम, और कहीं चले जाओ। अर्जुन, ठीक है अंकल जी, चलो विक्की, हम आज शहर जाकर आते हैं। बहुत दिनों से शहर नहीं गए हैं। मिलन सिंह, पर साइकिल तो यहीं खड़ी कर जाओ। अब क्या साइकिल में शहर जाओगे? अर्जुन, क्यों, इस साइकिल में क्या कमी है? यह तो मेरा हवाई जहाज है। और बड़े शान से साइकिल के हैंडल पर हाथ फेरता है। मिलन सिंह, अच्छा, और आश्चर्य व्यक्त करते हैं। विक्की, चलो बॉस, और जंप करके पीछे करियर पर बैठ जाता है। अर्जुन पैडल पर पैर रखता है और मुस्कुराते हुए मिलन सिंह की तरफ देखता है। मिलन सिंह हैरान रह जाते हैं। साइकिल फर्राटे की तरह आगे बढ़ गई थी। मिलन सिंह, ये तो वाकई में फौज में ही भर्ती होगा, और मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ विक्की, बॉस ये लो, ये 50,000 रुपए शहर में खर्चा करेंगे। अर्जुन, इन्हें अपने ही पास रख। आज शहर में हम कुछ धमाल मचाने वाले हैं, और फिर देखना कितने पैसे जमा हो जाएंगे शाम तक। विक्की थोड़ा सा घबराते हुए, क्या कह रहे हो बॉस? अभी थोड़े दिन हमें शांत ही रहना चाहिए। अभी हमारी शक्ति इतनी बड़ी नहीं है। अर्जुन, क्यों, तुझे अभी रात वाली खबर मिली नहीं? गांव में एक आदमी की सिरकटी लाश मिली है। विक्की हैरानी से, क्या कह रहे हो बॉस? उस आदमी को आपने मारा और उसका सारा खून आप पी गए? अर्जुन, हाँ, बड़ा ही गर्म और स्वादिष्ट खून था। मेरा मन तो और पीने को कर रहा है, इसलिए आज रात भी किसी को अपना शिकार जरूर बनाऊंगा। विक्की, पर बॉस इतनी जल्दी क्या है? अगर किसी की नजर हम पर पड़ गई तो फिर हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा।
और हमें लोगों के बीच से निकलकर जंगल में ही रहना पड़ेगा, वो भी छुप छुप कर। अर्जुन जो बहुत तेजी से साइकिल के पैडल पर पैर मार रहा था। एक ना एक दिन तो हमें जंगल में जाना ही है, पर जब हम जंगल में जाएंगे तो हमारे पास एक फौज भी होगी जो हमारे इशारों पर शहर को जंगल बना देगी। विक्की, पर बॉस इसके लिए तो हमें नए गुंडों की भर्ती करनी होगी, वही शहर में आतंक फैला सकेंगे। अर्जुन, फिक्र मत कर, सब काम होंगे, पर बड़े आराम से। आज शहर में चलकर मैं अपना थोड़ा सा ट्रेलर दिखाकर आता हूं ताकि लोग भयभीत हो जाएं। विक्की, पर बॉस मैंने तो किसी इंसान का खून नहीं पिया, अभी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इंसानों का मुकाबला कर सकूं। अर्जुन, हाँ ये बात तो है। और फिर एकदम से अपने साइकिल को ब्रेक लगा देता है। विक्की पिछली सीट से उछलकर साइकिल के ऊपर से होता हुआ आगे जा गिरता है। विक्की अपनी कमर पर हाथ रखते हुए खड़ा होता है। अरे बॉस, ये क्या कर रहे हो? हाय हाय, मेरी तो कमर ही टूट गई। अर्जुन के अंदर मयंक कुमार की आत्मा है और ये आत्मा ही अर्जुन से अब उल्टे सीधे काम करवा रही है। विक्की के अंदर मयंक कुमार के वफादार कमलेश की आत्मा है। अर्जुन, तो तुम एक काम करो, वापस चले जाओ, मैं अकेला ही शहर घूम कर आता हूं। और हां, आज रात मुझे गांव के चौराहे पर मिलना, हम दोनों मिलकर खून पीने चलेंगे। विक्की, पर बॉस तुम पहचान लिए जाओगे, तुम्हें अपना भेष बदलना होगा, ऐसे तुम शहर कैसे जा सकते हो? मेरा काम तुम्हें सही सलाह देना और अपने कपड़ों को ठीक करता है। अर्जुन, ठीक है, तू फिक्र मत कर, शहर पहुंचते पहुंचते मैं अपने चेहरे को छुपा लूंगा। और फिर से तेजी से पैडल मारकर शहर की तरफ बढ़ जाता है। विक्की, लगता है बॉस कुछ ज्यादा ही तेजी से काम कर रहे हैं, कहीं ये कुछ ऐसा ना कर दें जिसकी वजह से हमें ही नुकसान उठाना पड़े और हम लोगों के निशाने पर आ जाएं। और फिर मन ही मन में अपने बॉस को गालियां देते हुए वापस गांव की तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन बेहद तेज स्पीड से साइकिल चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था और जैसे वो शहर की सीमा में प्रवेश करने वाला होता है, जाने किस सदृश्य दीवार से टकराकर जमीन पर आ गिरता है। टक्कर इतनी तगड़ी थी कि साइकिल फिर से टूट फूट गई थी। उस रास्ते पर चल रही गाड़ियां एक लड़के को इस तरह गिरा देखकर हैरान रह जाती है। ऊपर से उसकी साइकिल की हालत देखकर तो और भी ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है। अर्जुन के शरीर में करंट की तरह एक झटका लगा था और कुछ मिनटों के लिए वो अधमरा सा हो गया था, पर लोगों की बढ़ती भीड़ को देखकर उसने अपने आप को जल्दी से खड़ा किया और अपनी टूटी हुई साइकिल को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया था और फिर से गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसके कपड़े कई जगह से फट गए थे, एक पैर से वो लड़खड़ा कर भी चल रहा था, दूसरा हाथ उसने अपने कमर पर रखा हुआ था। लोग उसे वैसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कुछ लोग अपनी गाड़ी रोककर हंसने भी लगे थे। एक आदमी, साइकिल को हवाई जहाज बना रखा था इसने, मैंने देखा था, और यहां आकर इसका टायर फिसल गया, अब देखो हालत, ढंग से नहीं चला सकता था क्या? और ऊंची आवाज में अर्जुन से बोलता है। दूसरा आदमी, हाँ बहुत तेज साइकिल चला रहा था ये लड़का, अब उसका फल भी मिल गया, सड़क पर आराम से चलना चाहिए। अर्जुन उन्हें देखकर थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और एक नजर वहां खड़ी गाड़ियों पर मारता है और सीधा निकल जाता है। लोग अपनी गाड़ियां स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हैं, पर ये क्या, गाड़ियां अपनी ही जगह पर खड़ी खड़ी शोर करने लगती है, पर एक इंच भी आगे नहीं बढ़ती। लोग हैरान रह जाते हैं, ये क्या हो रहा है? पीछे से आ रही गाड़ियां भी उस जगह पहुंचकर रुक रही थी। देखते ही देखते कुछ ही समय बाद उस हाईवे पर जाम लग चुका था। लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे और उनके समझ में नहीं आ रहा था यह हो क्या रहा है। कुछ आगे जाकर अर्जुन सड़क से नीचे उतर जाता है और अपने कंधे पर रखी साइकिल को जमीन पर रखकर उसके मुड़े तोड़े फ्रेम को ठीक कर देता है और साइकिल जैसे पहले हालत में थी वैसे ही हालत में ले आता है, यानी बिल्कुल ठीक। और फिर बड़े आराम से सड़क पर आकर वापस गांव की तरफ बढ़ जाता है। विक्की अभी गांव के बाजार की सड़क पर ही खड़ा था। उससे दूर से अर्जुन आता हुआ दिखाई दे जाता है और उसे देखकर वो खुश हो जाता है। विक्की, लगता है बॉस को मेरी बात समझ में आ गई, इसलिए शहर जाने का अपना प्लान छोड़कर वापस गांव चले आए। विक्की ऊंची आवाज में, बॉस बॉस रुकिए। अर्जुन अपनी साइकिल उसी के पास रोक लेता है और गुस्से से विक्की की तरफ देखता है।
विक्की, क्या हुआ बॉस? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? क्या कोई समस्या है? और आप तो शहर जा रहे थे, क्या हुआ? वापस क्यों लौट आए? अर्जुन, उस बेवकूफ तांत्रिक की भस्म शहर की सीमा में बिखरी हुई है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता, और उसका असर पता नहीं अभी कितने दिन और रहेगा। विक्की, अच्छा तो ये चक्कर है, तो चलो उस तांत्रिक को पकड़ते हैं। बड़ा अपने आप को भागोरी बाबा बनाए बैठा है, आज उसकी अच्छी तरह से टांग खींच देते हैं, चलो। अर्जुन, नहीं, अभी रुक जाओ, उससे हम अभी पंगा नहीं ले सकते। उसके लिए भी हमें कम से कम 16 लोगों का खून पीना होगा, तभी हम शक्तिशाली पिशाच बन सकते हैं, फिर तो वो तांत्रिक हमें रोक ही नहीं पाएगा। विक्की, पर फिर भी एक बार तो उसके पास हमें जाना ही चाहिए, आखिर उसने हमारा इतना बड़ा काम किया है, हमें उसे धन्यवाद तो दे ही देना चाहिए। अर्जुन, ठीक है, बैठो साइकिल में, वहीं चलते हैं। और वे दोनों उसी तांत्रिक की तरफ चल देते हैं, जो कि अघोरी बनकर वहां बैठा हुआ था। दूसरी तरफ शहर की सीमा पर जाम हद से ज्यादा बढ़ चुका था, और इसका कारण था अर्जुन के अंदर बैठे मयंक कुमार द्वारा अपनी नजरों से उस जगह को बांध देना, जिस कारण कोई भी उस जगह को पार करके नहीं निकल पा रहा था। पुलिस की गाड़ियां दोनों तरफ से आकर खड़ी हो चुकी थी, पर उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बीच में ऐसा है क्या कि कोई भी इधर से उधर नहीं जा पा रहा है। पुलिस वालों ने अब गाड़ियों को सड़क के दूसरी तरफ बने खेतों से निकालना शुरू कर दिया था, जहां से घूमकर वो फिर से सड़क पर आ रही थी। पर दुनिया हैरान थी कि बीच सड़क को हुआ क्या है, आखिर कौन सी शक्ति इधर से उधर नहीं जाने दे रही। लोग बातें करने लगे थे, एक साइकिल सवार यहां टकराया था और उसके बाद सड़क जाम हो गई है। लोग इस बात की खुशी भी मना रहे थे कि पहले साइकिल वाला ही टकराया और सड़क पर ट्रैफिक रुक गया, वरना कोई तेज आने वाली गाड़ी इस अदृश्य जगह से टकराती तो शायद कोई मर भी सकता था। बहुत ही जल्द यह बात हॉस्पिटल में लेटे दरोगा मनोज कुमार तक भी पहुंच जाती है। दरोगा मनोज कुमार, ये तो वही जगह दिख रही है जहां मैंने अघोरी बाबा द्वारा दी गई भभूति को डाला था। तो ये क्या चक्कर है? अघोरी बाबा की भभूत ने शहर की सीमा को क्यों बंद कर दिया? मुझे अभी जाना होगा, मुझे तो यह समस्या बढ़ती नजर आ रही है। दरोगा मनोज कुमार भी फौरन हॉस्पिटल से चुपचाप निकल जाता है, और दूसरी तरफ इस वक्त अर्जुन और विक्की साइकिल पर बड़ी मस्ती से चलते हुए और आने जाने वाले लोगों से बकवास करते हुए अपना टाइम पास कर रहे थे। कोई बाइक उनके पास से गुजर रही थी तो अर्जुन उसकी बाइक पंक्चर कर रहा था अपनी नजरों के तीरों से, या कोई सिर पर घास रखकर ले जा रहा था तो उसमें आग लगा दे रहा था। विक्की, बॉस बड़ा मजा आ रहा है, अभी तो हमारी ये शुरुआत है, जब हम अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे तब क्या होगा, फिर तो हम दोनों ही राज करेंगे। अर्जुन, हाँ बिल्कुल, अब तो अपने ऐश करने के दिन आ गए हैं। और फिर अर्जुन एकदम से सीरियस हो जाता है। विक्की, क्या हुआ बॉस, अब एकदम से गुस्से में क्यों आ गए? आपकी आंखें लाल हो गई, कोई देख लेगा तो डर जाएगा। अर्जुन, मुझे अपने 2 दुश्मनों को और खत्म करना है, मुझे बिजनेस में बड़ा धोखा दिया है उन्होंने, अब मैं अपना बदला पूरा करूंगा। विक्की, पर बॉस, हमने सेठ घनश्याम दास के यहां से उसके तिजोरी से लाखों करोड़ों की जो संपत्ति लूटी थी वो तो हमने उस तांत्रिक को दे दी, अब हमें अपने लिए भी कुछ बड़ी तिजोरी लूटनी ही होगी। अर्जुन, अरे छोड़ ये सोना चांदी और पैसे का लोभ, अब मुझे किसी भी चीज का लोभ नहीं है, मुझे तो बस अब और अपनी जीभ अपने होठों पर लाकर इंसान का गर्म गर्म खून पीने का लोभ रह गया है। मन तो कर रहा है अभी इनमें से किसी इंसान को पकड़कर उसकी गर्दन उखाड़कर उसका गर्म गर्म खून पी जाऊं। विक्की, कंट्रोल रखो बॉस, कंट्रोल, दिन के उजाले में यह सब ठीक नहीं है, हम रात को ही यह सब करें तो ज्यादा अच्छा है। अर्जुन आकाश में सूर्य की तरफ देखता है, यह भी बहुत समय बाद डूबेगा, तब तक भूखा ही रहना पड़ेगा। विक्की, चलो बॉस घर चलते हैं, वहां आपकी मम्मी ने कुछ बनाया होगा, खा पी कर आएंगे। अर्जुन, नहीं, मुझे नहीं खाना ये मानव द्वारा बनाया गया खाना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। विक्की, क्या बात करते हो बॉस, इतना अच्छा तो खाना बना रहे हैं, मुझे लगता है आपको बस खून ही बहाने लगा है, पर ऐसे कैसे काम चलेगा बॉस, हम दोनों को इस दुनिया के सामने छुप कर रहना है। अर्जुन कुछ सोचता है और, चल फिर मेरे ही घर चल,
वहीं कुछ खा पी कर आते हैं और वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। गांव में पुलिस की कई गाड़ियां घूम रही थी क्योंकि रात को चौकीदार का बहुत बुरी तरह से कत्ल हुआ था। इस कारण कई लोगों से पूछताछ हो रही थी। पुलिस जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कौन इतना ताकतवर है जो आदमी की गर्दन उसके धड़ से उखाड़ दे, पर घूम फिर कर उनके हाथ कुछ भी नहीं आ रहा था। और ऊपर से अब शहर के हाईवे पर हो रही अजीबोगरीब घटना ने उन्हें पागल बनाकर रखा था। पुलिस वाले किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे। टीवी में रिपोर्टर पुलिस पर संदेह जाहिर करने लगे थे और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात करने लगे थे। उन दोनों को साइकिल पर इतने आराम से और मस्ती करते हुए आता हुआ देखकर सब इंस्पेक्टर अर्जुन की साइकिल रोकने के लिए बोलता है। अर्जुन, क्यों हवलदार साहब, मुझसे लाइसेंस मांगोगे या हेलमेट चेक करोगे जो मेरी साइकिल रोक रहे हो? और बड़ी जोर से उसकी हंसी उड़ाता है। हवलदार, चलो सब इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। साइड में बैठे सब इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करते हुए हवलदार उन्हें उधर चलने के लिए बोल रहा था। विकी, बॉस थोड़ा सावधान रहना, ये पुलिस वाले बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते हैं। अपने गुस्से पर भी काबू रखना, कहीं आप इसकी गर्दन उखाड़ कर इसका खून यहीं पी जाओ। अर्जुन, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तुम बेफिक्र रहो। और दोनों अपनी साइकिल लेकर सब इंस्पेक्टर के पास पहुंच जाते हैं। सब इंस्पेक्टर, कहां जा रहे हो तुम दोनों और कहां रहते हो? अर्जुन, आगे हमारा घर है, इस मोड़ से 100 मीटर की दूरी पर, और हम दोनों घूम कर आ रहे हैं और देख कर आ रहे हैं हाईवे पर कैसे भीड़ लगी है। लोग पागल हुए जा रहे हैं सर वहां। सब इंस्पेक्टर, रात को क्या हुआ था गांव में, तुम दोनों को पता है? अर्जुन, रात को क्या हुआ था? मैं तो सो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। सब इंस्पेक्टर, क्या तुझे नहीं पता? हमारे इलाके में रात को चौकीदारी कर रहे चौकीदार की किसी ने हत्या कर दी और तुझे मालूम भी नहीं है? अर्जुन, हाँ मालूम तो है, पर अब मैं क्या करूं फिर? मरने वाला मर गया, कौन सा मेरा रिश्तेदार था? सब इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस वाले अर्जुन की बात सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। सब इंस्पेक्टर, क्या करते हो तुम दोनों? अर्जुन, हम दोनों स्कूल की पढ़ाई करते हैं, अभी 12वीं के पेपर दिए हैं और आर्मी की तैयारी कर रहा हूं और मुझे भरोसा है कि मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर, अच्छा तभी इतनी बेबाकी से बात कर रहा है, तुझे आर्मी में जाने का शौक है? अर्जुन, मेरा तो बहुत बड़े बड़े काम करने का शौक है, देखता हूं क्या क्या काम हो पाते हैं। सब इंस्पेक्टर, तुम दोनों ने लाश को देखा था? अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही विकी, नहीं सर, हमने नहीं देखा, हमारे माँ बाप ने हमें घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। उनका बोलना था जंगल से कोई बड़ा जानवर आ गया है, बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसलिए हमें बाहर नहीं जाने दिया गया। सब इंस्पेक्टर, ठीक है, पर थोड़ा सावधानी से रहना, रात को 8 बजे बाद बिल्कुल घूमना बंद कर दिया है। क्या तुम्हें ये बात पता है या अभी तक नहीं पता? विकी, नहीं सर, इस बारे में तो अभी ऑफिस से पता लग रहा है। चलो ये तो और भी अच्छी बात हुई, वरना हमारे तो खेत में काम करते करते ही रात की सुबह हो जाती है। सब इंस्पेक्टर, जब तक तहकीकात अच्छी तरह से पूरी नहीं हो जाती तब तक गांव में घूमने पर पाबंदी है, और वैसे भी तुम्हारे गांव के पास बहने वाली नदी पर तो पहले से ही पाबंदी चल रही है। ये बात तो मालूम ही होगी, या ये बात भी नहीं जानते? कहानी का भाग